नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर भारत न्यूज। बदायूं निवासी युवती की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप, बरेली के मिशन अस्पताल में तोड़ा दम। बदायूं की रहने वाली एक युवती की बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इसे सीधी दहेज हत्या करार देते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि विवाद के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की अतिरिक्त सामान की मांग कर रहे थे। मांगे पूरी न होने पर युवती के साथ लगातार मारपीट और उत्पीड़न किया जाता था। परिजन बताते हैं, घटना वाले दिन भी ससुराल पक्ष ने युवती को बुरी तरह पीटा। उसके बाद कथित तौर पर जहरीला पदार्थ पिलाकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर परिजनों को सूचना दी गई, जिन्होंने युवती को गंभीर अवस्था में बरेली लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने ससुराल पक्ष के कई सदस्यों के खिलाफ पुलिस में सूचना दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। घटना के बाद मृतका के मायके में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में भी दहेज हत्या की इस सनसनीखेज घटना को लेकर आक्रोश है। ग्रेटर भारत न्यूज़ के लिए बरेली से अभय कुमार की रिपोर्ट। हाकिम से क्या घटना हुई है जो आज यहाँ पे मिशन में खड़े हुए? ये 4 बजे शाम को लल्ली से बात हुई, तो लल्ली ने ये कहा कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझसे जो दबाव डालते हैं, पापा के लेवा। तो मैंने कि मैं आऊँगा 2 दिन में बेटा, तब तक कोई बात। फिर इन्होंने हमें कोई सूचना दी। इन्होंने रात के 10 बजे हमसे ये कहा कि लल्ली, तो वो उससे तो गैर होश में थी लल्ली, तो वो इन्हें तो बात करी नहीं। उसके बाद 4 बजे के बाद तो इन्होंने उसको मार के उसे क्या खिलाया है, जहर पोजन में, अब ये तो इन्हें मालूम है क्या है। हम तो जहाँ आए तो हमें तो लल्ली मरी हुई मिली। इससे पहले कोई फोन आता था आपके पास कि कोई कलेश होता था? हाँ, वो तो कलेश का है भाई। 4 बजे करीब बात करी है वहाँ ने। 4 विधायक को भी लेके एक बार गए हैं, विधायक को लेके दिल्ली पहुँचे हैं, एक आता था तब मिली शांत है जाएगा मामला है जाएगा शांत। संजय 4 बजे की तो कॉल है मोबाइल में। एक मिनट रुका, 4 बजे पूरी बात। एक मिनट रुक जाओ, पूछेंगे तभी बोलते जाना, एक मिनट रुकना। तो क्या नाम है आपका? दीपक। क्या बात हो गई जो आप यहाँ पे मरीज को लेके आए हो? अब कैसी हालत है मरीज की? कौन है? कैसे क्या समस्या हुई थी, क्या परेशानी है, पूरी बात बताओ। उसने अपने आप जहर खा लिया। कब? चूहे मारने वाली दवाई कल शाम 7:30। क्यों रखा था इनके घर में बताओ? किस बात को लेके क्या झगड़ा हुआ, क्या बात हुई है, किस बात को लेके ऐसा कदम उठाया उन्होंने? ये सर मैंने बताया ना, जैसे हमारा नान का होटल है, उसमें आलू का काम होता है, आलू छीलना होते हैं जैसे। तो उन्होंने वो सुना नहीं, मैंने 2-3 बार कहा। मैं फिर वापसी चला, मैंने फिर आके कहा, उन्होंने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया और एकदम से मुझ पर हट के बोली कि तुमने मुझे कलेश में रख रखा है पूरा, मेरे काम के हमारे। तो फिर उन्होंने ये कहा, फिर मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, मैंने 1-2 थप्पड़ मार दिए। फिर उसके बाद फिर उसने अपने आप जहर खा लिया। अपने आप नहीं खिलाया, मार गया। मैं दुकान पे चला गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे जब तक आया तब तक उन्होंने खा लिया था। या एक दिन के झगड़े में इतनी बात हो गई कि उन्होंने जहर खा लिया, या कुछ और बात है? और कोई बात नहीं। क्या झगड़े होते रहते थे आप दोनों के आपस में? झगड़े होते छोटे मोटे होते रहते थे, फिर सुलह हो जाती ये थी। चूहा मार दवाई घर पे आई कैसे? घर में चूहे हो रहे थे ना, जो मैंने बताया मेरा रेस्टोरेंट का काम है, उसमें खाने पीने का सारा सामान रखा रहता था घर पे, जिस हमारे चूहे हो जाते हैं। तो आपने ये दवाई ऐसी रख रखी, कोई बच्चा ऐसे भी खा नहीं, सकता था? ऐसे उस फ्रिज के पीछे दबी हुई रखी थी, उसने ही रखी थी, उसने मतलब उसको बता के रखी थी तुमने दवाई? 4 बजे बात करी है मुझसे उनने, उसने तो बोली मम्मी मुझे बुला ली वो। तो कहाँ की ससुराल है आपकी? कासगंज। अच्छा, ससुराल वाले अभी हैं? खरीद के लाई थी, ये दोनों है बस। उन्होंने क्या कहना है? आप बताओ ना, आपसे क्या बात हुई? मेरे से भी कोई बात नहीं। फोन करता है, मारता था और कहता था मैं दूसरी शादी करूंगा। कौन? इन्हें माँ